नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होना है, जिसमें करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है रोम में। दोस्तों, ये वही खाने वाला बाजरा है। इसमें फाइबर और प्रोटीन की प्राचीन मात्रा पाई जाती है और संपूर्ण एशिया का 80% बाजरे का उत्पादन हमारे भारत में होता है। 80%। दूसरा प्रश्न, किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है BOB बैंक, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर जो है वडोदरा में है। तीसरा प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? AI का मतलब होता है ऑल इंडिया। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने। चौथा प्रश्न देखिए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में एंटी मिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ओमान में आयोजित किया गया है। छठा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो तासी राबस्तान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये गोवा में हुआ है। आठवां प्रश्न है, किसने हाल ही में वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल ने। इन्होंने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया। नौवां प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? तो इसका आंसर है 36वें स्थान पर। और ये निर्मला सीतारमण कौन है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। 10वां प्रश्न है, प्रकृति को बचाने के लिए हाल ही में कहाँ पर COP15 शुरू हुआ है? तो कनाडा में शुरू हुआ है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केवी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में कहाँ हाल ही में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? तो उधमपुर में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। 13वां प्रश्न है, हाल ही में केरल सरकार ने किसे कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? मल्लिका साराभाई। 14वां प्रश्न है, इसरो हाल ही में किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो लद्दाख। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने। 16वां प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा मानसी गुलाटी ने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो गोबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। 19वां प्रश्न, हाल ही में भारत के
77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल बने हैं 77वें ग्रैंड मास्टर। किसने हाल ही में नई दिल्ली FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो मनसुख मंडाविया ने, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। 21वां प्रश्न, हाल ही में भारत कहाँ पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो फिजी में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर। हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। किसे हाल ही में ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कुमार सिंह को। हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु स्टील्थ बम्पर का अनावरण किया है? तो आंसर है अमेरिका ने। मीराबाई चानू ने हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत ने। BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 4 भारतीय महिलाओं को। कौन कौन से? प्रियंका चोपड़ा, श्रीषा बांदला, गीतांजलि श्री और स्नेहा जावाले। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो एच कानिटकर को। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो खेती स्टार्टअप को।